हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नेक डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर बुकरम ले ली है। मैं डबल करके दिखाती हूँ कितनी लंबाई में और चौड़ाई में कितने इंच की ली है। तो ये लंबाई में मैंने 10 साढ़े 10 इंच की ली है और चौड़ाई में ये 5 इंच की ली है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी एक बुकरम इस तरीके से ले लेनी है। तो यहाँ पर ये हम इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच की रखेंगे और फिर उसके बाद इसकी जो नेक की लंबाई है, आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लंबाई है चौड़ाई और लंबाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसकी लेंथ है, यहाँ पर मैंने 4 इंच की रखी है और 4 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है। तो यहाँ पर ये कुछ बोट नेक टाइप का बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स टाइप बना लेंगे। बोट नेक के लिए 4 इंच की चौड़ाई ही काफ़ी होती है। तो इसके लिए इसके नीचे का अब यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे और लेंथ में भी हम इसके 2 इंच पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर निशान लगा के तैयार कर दूंगी। तो इस तरीके से लगाने के बाद इसको इस तरीके से कर देंगे, हम लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद नीचे से जस्ट इसके अपोजिट नीचे से ही हम यहाँ पर बूंद बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये बूंद बना लिया है। तो ये यहाँ पर ये 1.5 इंच का बना था, ज़्यादा चौड़ा हो रहा था 2 इंच का। तो आप भी इसको 1.5 इंच का ही रखें, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। तो फिर उसके बाद ऊपर वाले बॉक्स में हम इस तरीके से गोलाई कर लेंगे। तो और फिर उसके बाद 1 इंच का मार्जिन लेकर के गोलाई कर देंगे। फिर इसके बाद इसको टोटल मैं लंबाई नापती हूँ, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 6 इंच की हुई है। बनने के बाद 5.5 रह जाएगा। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरी कटिंग गले की हो गई है। अब इसके बाद इसको एक कपड़े पर रख करके इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से ये वेस्ट कपड़ा ले लिया है, बचा हुआ कपड़ा था ये मेरे पास। आप कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं। तो इसके बाद इसको इस तरीके से इस बुकरम को इसके ऊपर रखना है, कपड़े के ऊपर रख करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अच्छे से सेट करने के बाद इसके जिस तरीके से ये शेप में है बुकरम, उसी तरीके से आप लोगों को इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इसकी स्टिचिंग होने के बाद अब इसकी साइड में जो कपड़ा है ये ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा था, तो इसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े को इस तरीके से बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेंगे और इसको भी स्टिच कर लेंगे कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई करते हुए। और यहाँ पर हम इसको कट लगा देंगे ताकि ये पलटने में आसानी हो, अच्छे से पलट जाए। तो इसके बाद इसको स्टिच करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरी स्टिचिंग हो गई है गले की। अब इसके बाद इसको फोल्ड करके बीच में एक कुटका लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा कट लगा लिया है। अब इसके बाद इसमें ये मेरी कुर्ती है ये, तो इसके बाद इसको भी इसके ऊपर रख करके एकदम सेंटर में जिस तरीके से ये कट लगा हुआ है, कट के ऊपर कट मिलाते हुए इसको सेंटर में रख लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद बीच में स्टिच कर लेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई इसीलिए लगाते हैं ताकि ये गला इधर उधर ना भागे और एकदम परफेक्टली बन के तैयार होगा इससे। तो इस तरीके से लगा लेंगे हम पूरे पे। तो ये गले की स्टिचिंग होने के बाद अब इसकी थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब बीच में का कपड़ा कट करने के बाद इसको जो थोड़ा सा कपड़ा हमने छोड़ा हुआ है, इसको हमने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे हमारे कपड़ा आसानी से पलट जाएगा, बुकरम का जो कपड़ा है आसानी से पलट जाएगा और फिनिशिंग के साथ इसमें स्टिचिंग भी हो जाएगी। तो ये मैंने पूरे गले पे कट छोटे छोटे कट लगा लिए। अब इस तरीके से इसको आराम से पलट के तैयार कर लेंगे इसको। तो और यहाँ पर भी हम इसको कैंची की मदद से या फिर किसी सुई की मदद से
या पैन की मदद से इसको आराम से इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से ना करना है ताकि ये कपड़ा ना फटे। तो इस तरीके से मैं आराम से इसको सीधा करके तैयार कर लूँगी दोनों तरफ से। तो ये आराम से ये मेरा सीधा कर लिया है पूरे गले को इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हम कॉर्नर पे इस पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस से बैठा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टिच करके बैठा लिया था इसको। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है गला। अब इसमें ये पूरा गला बन के तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ये खुला हुआ है, इसके जो बूंद है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डोरी लगाएंगे। तो आप चाहें तो इसमें कोई बटन या फिर मोती या फिर कुछ भी लगा सकते हैं डिज़ाइन के तौर पर। लेकिन यहाँ पर मैंने डोरी लगाई हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये डोरी बना के मैंने तैयार कर ली थी। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से सुई की मदद से यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को भी इसी तरीके से यहाँ पर सुई की मदद से इसको सिल लेना है। तो दोनों डोरियों को मैं इसी तरीके से सिल लूँगी। तो ये देख सकते हैं दोनों डोरियाँ लग के तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद हम इसमें फुलने भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने पपलम कुर्ती में इसका गला बनाया हुआ था। आप चाहें तो किसी प्लेन कुर्ती या फिर ब्लाउज़ में किसी फ्रॉक में भी बना सकते हैं। इसमें ये गला सभी में सूट करेगा। तो यहाँ पर अब हम इसको डोरी में लटकन लगाकर भी तैयार कर लेंगे। तो लटकन लगाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से 4-4 इंच की पट्टी ले ली है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों 4 इंच का है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ इस तरीके से कपड़े ले लिए हैं। तो 2 मैंने ग्रीन कलर के लिए हैं और 4 मैंने येलो कलर के लिए हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से काटने के बाद इसके ट्रायंगल शेप में रखने के बाद इसके नीचे से गोलाई कर लेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ बन के तैयार होगा। अब इसको नीचे से भी इसको स्टिच कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है ताकि इसका धागा ना निकले। चारों को सबको ऐसे ही करने के बाद अब डोरी ले लेनी है। उसके बाद इसको एक को सबसे पहले मैंने येलो लिया है, फिर उसके बाद इस तरीके से इसको रखना है बीच में और इसको फोल्ड करके और साइड में कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने करके तैयार कर लिया इस तरीके से। फिर उसके बाद मेरे को ग्रीन लेना है। फिर यहाँ पर ग्रीन ले करके इसको भी डोरी के बीचों बीच रखना है और 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए इसको भी फोल्ड करते हुए इसको भी साइड में से एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसकी स्टिच कर लेंगे। तो ये भी होने के बाद अब इसके बाद मैं येलो कलर का ले लूँगी। फिर येलो लेने के बाद भी सेम प्रोसेस करना है। जिस तरीके से आप लोगों ने ये वाली लगाई है, उसी तरीके से ये भी लगा के तैयार कर लेंगे। तो दोनों डोरियों को भी इसी तरीके से तैयार करके तैयार कर लेना है बना करके। तो ये देख सकते हैं ये मेरी बन के तैयार हो गई हैं दोनों डोरियाँ। तो फाइनल लुक ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। आप सबको कैसा लगा ये डिज़ाइन मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपको पेप्लम कुर्ती की कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी। तो